मित्रों, जय जय श्री राम। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल केजरीवाल जिंदाबाद में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आया हूं, जो दिल्ली की मौजूदा डबल इंजन सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी की जो नई नवेली सरकार बनी है, जिसे अभी मुश्किल से 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ, और जिस बात का डर था कि वो दिल्ली की जनता के साथ गिन गिन कर चुन चुन कर जैसे वो बदला ले रहे हों पिछले 27 सालों का, ठीक उसी प्रकार से ऐसे हालात धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको एक ऐसा खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल दिल्ली में भी बाकी राज्यों की तरह जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से उसने स्वास्थ्य माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अस्पतालों में दवाइयों की जानबूझकर किल्लत कर दी है। यह बात मैं हवा में नहीं बोल रहा। आज हमारे विधायक, हमारे पार्षद व बड़े अन्य पदाधिकारियों ने जब अचानक दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में जाकर वहां इलाज कराने आए मरीजों से लाइव कैमरे के सामने पड़ताल किया, पूछा उनसे, तो यह भयानक सच्चाई सामने आई, जो पिछले 10 सालों से हम और आप बाकी राज्यों की मीडिया खबरों द्वारा वहां की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा, सुना व देखा करते थे। ठीक वही हालात आज मौजूदा दिल्ली के स्वास्थ्य माफिया और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से पैदा हो चुके हैं हालात। दरअसल ये सब एक बड़े षड्यंत्र के तहत काम हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य माफिया और सरकार मिलकर यह सब जानबूझकर कर रही है, ताकि जनता सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराए व दवाइयां बाहर मेडिकल स्टोर से खरीदे, ताकि ड्रग माफिया व इलाज के नाम पर चल रहा जो लूट तंत्र है वो मोटा माल कमाए और उस माल का कुछ हिस्सा मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पालित पोषित माफिया तंत्र है उसको जो है पहुंचे। पिछले 10 सालों से केजरीवाल सरकार ने लगभग हर प्रकार के माफिया से दिल्ली को मुक्ति दिला रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य आज पिछले 2 महीने से जब से बीजेपी दिल्ली में सरकार में आई है, ये सारे माफिया फिर एक्टिव हो गए हैं। चाहे वो बिजली माफिया हो, चाहे वो वाटर टैंकर माफिया हो, एजुकेशन माफिया हो, या फिर स्वास्थ्य व ड्रग माफिया हो। आज आप सब वो सारे सबूत स्वयं देखिए और खुद ही तय कीजिए कि केजरीवाल सरकार के समय आपको हमको किन धूर्तों से मुक्ति मिली हुई थी। और मैं आप सभी से कहूँगा कि यह पूरा वीडियो देखने के बाद हमारा जो सोशल मीडिया के माध्यम से हैशटैग चल रहा है, बीजेपी आई दवाई गई, बीजेपी आई दवाई गई नाम से हैशटैग चल रहा है। इस हैशटैग के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपका एक्स यानी ट्विटर हो, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, या जो भी आप सोशल मीडिया के मौजूदा प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं, वहां जा कर के इस हैशटैग को यूज करते हुए यानी कि बीजेपी आई दवाई गई नाम से और इस वीडियो को टैग करते हुए आप जो है अपने सोशल मीडिया से घर घर पहुंचाइए, क्योंकि आप सबको पता है कि मौजूदा जो गोदी मीडिया है वो इस तरीके के खुलासे करना बंद कर चुकी है। यही कारण है कि आज हमारे मौजूदा जो विधायक हैं, पार्षद हैं और जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों ने जो है आज ये बीड़ा उठाया कि मौजूदा जो तंत्र है इस तंत्र की पोल खोली जाए। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको इतने चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो स्वयं दिल्ली की जनता ही आपको बताएगी। धन्यवाद। जय हिंद। हमें पता चला है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई है। बहुत सारी दवाइयां मरीजों को नहीं मिल पा रही। इसका हम रियल फैक्ट चेक करेंगे, हम लोगों के पास जाके लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ अनीता जी भी खड़ी हैं। अनीता जी भी बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में कुछ दवाइयां ऐसी जो बहुत महंगी हैं,
जो ये बाजार से खरीदने की इनकी ताकत नहीं है, सक्षम नहीं है, तभी ये सरकारी अस्पताल में आई है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जो डॉक्टर इनको जो महंगी दवाएं लिख के जा रहे हैं वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। उसके लिए इनको प्राइवेट केमिस्ट शॉप में जाना पड़ेगा, महंगी दवाई लेनी पड़ेगी। महंगी दवाइयाँ वो मिलती नहीं है, कुछ सस्ती दवाइयाँ मिल जाती। इसमें कितनी मेडिसिन नहीं मिली आपको? हमें एक नहीं मिली है। इसमें एक नहीं मिली, जो सबसे महंगी दवाई है वही नहीं मिली। पहले पूरी मिल जाती थी, पता नहीं पहले पूरी मिल जाती थी, जब केजरीवाल जी की सरकार थी पूरी मिल जाती थी। अब दवाइयों का टोटा लग गया, अब दवाइयों की शॉर्टेज है। आज छोटा बच्चा है, इसको कुछ दवाइयाँ मिल गई, लेकिन फराज के पिताजी बता रहे कि 2-3 दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, आज मैं इहिबास में आई हुई हूँ। ये एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पे कि जो लोग जिनको मानसिक प्रॉब्लम होती है, मानसिक रोग होते हैं, उनका इलाज होता है। आप सोचिए कितनी इमरजेंसी की हालत होती है, मानसिक रोगियों को दवाई फौरन के फौरन मुहैया करानी होती है। आज हमने कई लोगों से यहाँ बात करी। कहाँ से आए आप लोग? नोएडा से। कई साल से आ रहे हैं? पहले हमेशा से मिली थी, आज नहीं मिली। आज क्या बोला? एक मिल गई और बाकी बोल रहे हैं कि बाहर से मिली। तो ये जो मिली है तो सस्ती वाली मिली है। मेरा ध्यान जैसे ये नहीं आ रहा है। तो मैंने मेरे पास कितने का आएगा? सर 2000 रुपए का आएगा। तो पहले तो मिलता था? पहले नहीं से लगता था। हाँ, अब इस बार आई हो तो नहीं मिल रहा है। पहले यहीं से मिलता था। पहले नहीं से लगता था। अब आपको बाहर से प्राइवेट से लेना पड़ेगा 2000 का। मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले रही। पहले तो मिलती थी सारी दवाइयाँ, आज तो सब बोल रहे हैं कि नहीं मिल रही। सब बोल रहे हैं कि बाहर पहले से मेरे को 2000 भी मिलती थी, लेकिन अब मेरे को बाहर से लेनी पड़ती बाहर से है। लेनी एक आधी मिली, नहीं तो नहीं सारी मिली। बाहर से लेनी पड़ रही है। तो पैसे लगेंगे यहाँ तो ऐसी free तो है। लगती है, वैसे तो लिए 700 की 600 की 700 की 600 की है वो। पहले वो यहीं मिल जाती थी। दवाई आपको एक मिली है, हाँ? और दूसरी के लिए क्या बोला? अब यूँ कह रहे हैं दवा है नहीं। दवा है क्यों नहीं, ये नहीं बताया। आज से पहले जब आप आते थे हमेशा मिली है दवाई, आज इन्होंने कहा नहीं मिल रही। कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, यहाँ सारी दवाइयाँ, सारा इंजेक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के मिलता था। आज की तारीख में ना तो यहाँ दवाइयाँ हैं, ना यहाँ इंजेक्शन है। डॉक्टर पर्चा लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि अस्पताल के बाहर जो प्राइवेट वहाँ पे दुकान है, वहाँ से आप दवाई खरीदिए। कुछ इंजेक्शन जो है वो 2-2 हजार रुपए के हैं। एक रोगी, मानसिक रोगी 2000 रुपए का इंजेक्शन कैसे खरीदेगा? रेखा गुप्ता जी, आप ध्यान दीजिए आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है कि लोगों को दवाइयां और इंजेक्शन, जरूरी दवाइयां, जरूरी इंजेक्शन, जिनके बिना वो एक दिन गुजर बसर नहीं कर सकते, उसके लिए क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं इस समय दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में खड़ा हूँ और यहाँ ओपीडी के बाहर इस समय खड़ा हूँ। जो मरीज यहाँ से बाहर निकल रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कि जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बहुत मेहनत करके विकसित की गई थी, उनको कैसे खराब किया जा रहा है। ये भाई साहब मेरे साथ हैं, आप दवाई लेने आए थे, किस क्या तकलीफ है आपको? मेरे को इन्फेक्शन है। अच्छा, तो स्किन में। अच्छा, तो कितनी दवाइयाँ लिखी थी? मेरे को 4 दवाइयाँ लिखी, इसमें से 2 मिल गई हैं और 2 नहीं। 4 में से 2 दवाइयाँ मिल गई, 2 के लिए क्या कह रहे हैं? 2 बार 2 बाहर से ले लो, मतलब पहले वाला सिस्टम फिर से शुरू होने जा रहा है। आपको बहन जी कितनी दवाई लिखी थी? 3 में से कितनी मिली? 2 मिली। एक के लिए क्या कह रहे हैं? बाहर से ले लो। आपका क्या है जी? एक दवाई लिखी थी और एक ही कह रहे हैं। एक दवाई लिखी थी, वो भी कह रहे बाहर से ले लो। तो ये हालात आप देख सकते हैं जो हर दिन भाजपा के राज में खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली वालों ने बहुत उम्मीद से भाजपा को इस वादे पर वोट दिया था कि भाजपा ने कहा था कि हम जनहित की योजनाओं को खत्म नहीं होने देंगे, तो ये तो बदहाल हो जा रही है हर दिन जनहित की योजनाएं। तो अभी हम आए हैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। यहाँ जब से हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में लगे सब लोग खड़े हैं यहाँ पे हमारे साथ में। दवाइयाँ मिल रही हैं आपको पूरी? अब दवाइयाँ नहीं मिल रही है। और हॉस्पिटलों के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है कि हॉस्पिटलों में दवाइयों की तंगी है। और हम ये अभी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में खड़े हैं और सब पर्चे मेरे हाथ में है। जहाँ पहले सारी दवाइयाँ मिला करती थी हॉस्पिटल के अंदर, अब देख रहे हैं आपके यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है।
मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आई है, हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयों का वो पड़ गया। गरीब आदमी अब दवाई कहाँ से लोगे? नई दवाई लिखते हो आप लोग? आप लोग नई दवाई लिखते हो? हमें पता चला है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई है। बहुत सारी दवाइयां मरीजों को नहीं मिल पा रही। इसका हम रियल फैक्ट चेक करेंगे, हम लोगों के पास जाके लोगों से बात करेंगे। मेरे साथ अनीता जी भी खड़ी हैं। अनीता जी भी बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में कुछ दवाइयां ऐसी जो बहुत महंगी हैं, जो ये बाजार से खरीदने की इनकी ताकत नहीं है, सक्षम नहीं है, तभी ये सरकारी अस्पताल में आई है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जो डॉक्टर इनको जो महंगी दवाइयां लिख के जा रहे हैं वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। उसके लिए इनको प्राइवेट केमिस्ट शॉप में जाना पड़ेगा, महंगी दवाई लेनी पड़ेगी। महंगी दवाइयां वो मिलती नहीं है, कुछ सस्ती दवाइयां मिल जाती है। इसमें कितनी मेडिसिन नहीं मिली आपको? ये हमें एक नहीं मिली है, इसमें एक नहीं मिली, जो सबसे महंगी दवाई है वही नहीं मिली। पहले पूरी मिल जाती थी, पता नहीं पहले पहले पूरी मिल जाती थी, जब केजरीवाल जी की सरकार थी पूरी मिल जाती थी। अब दवाइयों का टोटा लग गया, अब दवाइयों की शॉर्टेज है। आज छोटा बच्चा है, इसको कुछ दवाइयां मिल गई, लेकिन फराज के पिताजी बता रहे कि 2-3 दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। कहाँ ले जाए? आपको ले जाए और क्या घर के बच्चे नहीं हाँ तो बोला दवाई नहीं है। तो अभी हम आए हैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। यहाँ जब से हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में लगे सब लोग खड़े हैं यहाँ पे हमारे साथ में। दवाइयाँ मिल रही हैं आपको पूरी? अब दवाइयाँ नहीं मिल रही है। और हॉस्पिटलों के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है कि हॉस्पिटलों में दवाइयों की तंगी है। और हम ये अभी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में खड़े हैं और सब पर्चे मेरे हाथ में है। जहाँ पहले सारी दवाइयाँ मिला करती थी हॉस्पिटल के अंदर, अब देख रहे हैं आपके यहाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही है। मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आई है, हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयों का वो पड़ गया। गरीब आदमी अब दवाई कहाँ से लोगे? नई दवाई लिखते हो आप लोग? आप लोग नई दवाई लिखते हो? मैं इस समय दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में खड़ा हूँ और यहाँ ओपीडी के बाहर इस समय खड़ा हूँ। जो मरीज यहाँ से बाहर निकल रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं कि जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बहुत मेहनत करके विकसित की गई थी, उनको कैसे खराब किया जा रहा है। ये भाई साहब मेरे साथ हैं, आप दवाई लेने आए थे? किस क्या तकलीफ है आपको? मेरे को इन्फेक्शन है। अच्छा तो स्किन में। अच्छा तो कितनी दवाइयाँ लिखी थी? मेरे को 4 दवाइयाँ लिखी, इसमें से 2 मिल गई हैं और 2 नहीं। 4 में से 2 दवाइयाँ मिल गई, 2 के लिए क्या कह रहे हैं? 2 बार 2 बाहर से ले लो, मतलब पहले वाला सिस्टम फिर से शुरू होने जा रहा है। आपको बहन जी कितनी दवाई लिखी थी? 3 में से कितनी मिली? 2 मिली। एक के लिए क्या कह रहे हैं? बाहर से ले लो। आपका क्या है जी? एक दवाई लिखी थी और एक ही कह रहे हैं। एक दवाई लिखी थी, वो भी कह रहे बाहर से ले लो। तो ये हालात आप देख सकते हैं जो हर दिन भाजपा के राज में खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली वालों ने बहुत उम्मीद से भाजपा को इस वादे पर वोट दिया था कि भाजपा ने कहा था कि हम जनहित की योजनाओं को खत्म नहीं होने देंगे, तो ये तो बदहाल हो जा रही है हर दिन जनहित की योजनाएं। दोस्तों, आज मैं इहिबास में आई हुई हूँ। ये एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पे कि जो लोग जिनको मानसिक प्रॉब्लम होती है, मानसिक रोग होते हैं, उनका इलाज होता है। आप सोचिए कितनी इमरजेंसी की हालत होती है, मानसिक रोगियों को दवाई फौरन के फौरन मुहैया करानी होती है। आज हमने कई लोगों से यहाँ बात करी। कहाँ से आए आप लोग? नोएडा से। कई साल से आ रहे हैं? पहले हमेशा से मिली थी, आज नहीं मिली। आज क्या बोला? एक मिल गई और बाकी बोल रहे हैं कि बाहर से मिल। तो ये जो मिली है तो सस्ती वाली मिली है। मेरा ध्यान जैसे ये नहीं आ रहा है। सुमन जी मेरे पास कितने का आएगा? सर 2000 रुपए का आएगा। तो पहले तो मिलता था? पहले नहीं से लगता था। हाँ, अब इस बार आई हो तो नहीं मिल रहा है। पहले यहीं से मिलता था। पहले नहीं से लगता था। अब आपको बाहर से प्राइवेट से लेना पड़ेगा 2000 का। मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लेगी। पहले तो मिलती थी सारी दवाइयाँ, आज तो सब बोल रहे हैं कि नहीं मिल रही। सब बोल रहे हैं कि बाहर पहले से मेरे को 2000 भी मिलती थी, लेकिन अब मेरे को बाहर से लेनी पड़ती बाहर से है। लेनी एक आधी मिली, नहीं तो नहीं सारी मिली। बाहर से लेनी पड़ रही है। तो पैसे लगेंगे यहाँ तो ऐसे free तो है। लगते ही। वैसे तो लिए 700 की 600 की 700 की 600 की है वो। पहले वो यहीं मिल जाती थी। दवाई आपको एक मिली है हाँ? और दूसरी के लिए क्या बोला? अब वो कह रहे हैं दवा है नहीं। दवा है क्यों नहीं? ये नहीं बताया। आज से पहले जब आप आते थे हमेशा मिली है दवाई, आज इन्होंने कहा नहीं मिल रही।
कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, यहाँ सारी दवाइयां, सारा इंजेक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के मिलता था। आज की तारीख में ना तो यहाँ दवाइयां हैं, ना यहाँ इंजेक्शन है। डॉक्टर पर्चा लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि अस्पताल के बाहर जो प्राइवेट वहाँ पे दुकान है, वहां से आप दवाई खरीदिए। कुछ इंजेक्शन जो है वो 2-2 हजार रुपए के हैं। एक रोगी, मानसिक रोगी 2,000 रुपए का इंजेक्शन कैसे खरीदेगा? रेखा गुप्ता जी, आप ध्यान दीजिए, आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है कि लोगों को दवाइयां और इंजेक्शन, जरूरी दवाइयां, जरूरी इंजेक्शन, जिनके बिना वो एक दिन गुजर बसर नहीं कर सकते, उसके लिए क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है? हम भगवान महावीर हॉस्पिटल में खड़े हैं, प्रीतमपुरा रानीबाग में। बहन जी यहाँ पे दिखा के गई हैं और इनको 2 दवाइयाँ मिली है और 2 बाहर से लेनी पड़ी है। इसमें से कौन सी दवाई आपको नहीं मिली? इन पे अवेलेबल नहीं है, वाली तो उनका बाहर से लेने में मिलती है। अच्छा, ये आपको बाहर से लेने के लिए बोला उन्होंने, तो ये दवाइयाँ नहीं है। तो जी यहाँ पे दिखाई खांसी की दवाई है, खांसी जुकाम की सिरप, वो भी नहीं मिला। एक दवाई मिली है, खांसी की सिरप भी नहीं मिली। जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर खड़ी हूँ, अभी ये दवाई लेके आए, लेकिन उन बेचारों को पूरी दवाइयाँ नहीं मिली है। ये देखो, ये जीटीबी हॉस्पिटल। कितनी दवाई लिखी थी भाई? कितनी दवाई मिली आपको? ये 6 दवाई मिली, 3 मिली है दोनों में। अच्छा, 3। अब ये बताइए ये बेचारे कहाँ से लेंगे? गरीब आदमी है। कहाँ से लेने के लिए बोला आपको ये दवाई? बाहर से लो। पूछा नहीं आपने कारण क्यों नहीं है दवाई? आई नहीं रही। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। मैं कह रही हूँ 1 महीना की दवा दे दो। जी 1 महीना की दे दो। एक मिनट, स्लो बांट रहे हैं क्या? पूछो मत। दवाई दे भी नहीं रहे पूरी। दवाई नहीं दे रहे। पूरी कहाँ दे रहे हैं? एक बात खाने वाली लिख के दे रहे हो, बाहर की भर्ती करिए, भर्ती वाली गुर्दों में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, या कोई जगह वाली दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, बड़े शर्म की बात है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी क्या दवाइयाँ नहीं है। क्या परेशानी है? अरे नहीं मिली, क्या रहती हुआ? क्या कह रहे हैं? नहीं बात सुनो। अरे गाड़ी नीचे दिया, अब ये जो बिना बीजेपी को, हाँ बीजेपी वाले आ गए, ये बहुत सस्ती करते हैं। हिंदी नहीं मिला, 2 दवाई दी, 1 दवाई 5 मिनट में करे, बाहर से ले लेना। आपको ही दे दी और मेरी दिक्कत ही खांसी की है। क्या कह रहे हैं? बाहर चलो। क्या कह रहे हैं? बाहर चलो। दवाई नहीं मिली दवाई नहीं मिलती है पूरी। दवाई होती है बाहर से क्या बोलते हैं? हमारा तो अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे को भेजा गया स्टार में, सिटी में पहचान पत्र दिखाया गया, उसका अमान्य बता रहे हैं लोग। क्यों बता रहे हैं? अमान्य ही बता रहे हैं पहचान पत्र के बारे में। बोल रहे हैं कैश करा लो। वो ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपये हमारा वो लगेगा, कि 2,000 रुपये हमारा जो है सरकारी वो है रूल इनका, वो 2,000 रुपये हमारा को मिलेंगे नहीं। सुनी है, जनकपुरी हॉस्पिटल के अंदर 2 दवाइयाँ लिखी, उसमें से 1 दवाई मिली है अंकल जी को। बीपी पेशेंट तो ऐसे ही थक जाएगा। कहाँ पर? सिर्फ 2 ही डॉक्टर बैठे, जिसमें डॉक्टर भी अंदर ही बोल रहे कि रिपीट वाले बार आते हैं, तो पेशेंट को आएगा ना चेक कराने। आपको नहीं मिली? 2 दवाई नहीं मिली। 2 दवाई नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? पता नहीं, कह रहे नहीं है। मना कर रहे हैं अभी, पूरी दवाई नहीं मिल पाई आपको। कहाँ से बोला लेने के लिए? दवाई मिल गई, सारी दवाई मिलती है यहाँ पर। यहाँ पे सारी दवाई मिलती है, सारी बातें मिलती तो केजरीवाल के टाइम में दवाई मिल रही थी, जब से भाजपा की सरकार आई नहीं मिल रही है। और डॉक्टर इलाज सही कर रहे हैं आप लोग। पहले 10 साल में दवाई खा रहा था, तो सारे दवाई ऐसे मिलता था।
BJP से मिलता रहा यहाँ से। अभी 2-3 महीने हो गए थायराइड की दवा में कुछ बाहर से खाते नहीं, जो महंगी है वो नहीं देते। विटामिन की है, बच्चों की विटामिन की है। हाँ, पहले सब मिल रहा सब मिलता था। नहीं, पहले ज्यादा कर देते थे, अब ये 2-4 महीने से नहीं दे रहे थे। पहले मिलती थी दवाई होती है ना, बाहर से लिख देते हैं, जो सस्ती होते हैं वहाँ दे देते हैं अस्पतालों में। और देखना कितने काउंटर है, बोला कितना सिर्फ एक हो रही है। 2 बंद करने 4-5 काउंटर है दवाइयों को। अल्ट्रासाउंड भी भाई बता रहे हैं यहाँ नहीं हो रहा है। इससे गवर्नमेंट चेंज हुई है, यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। आज हम आए हैं चाचा नेहरू हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल के अंदर हमने विजिट करी। बच्चों की बिल्कुल दवाइयाँ नहीं है और हॉस्पिटल के अंदर अगर 4 दवाई लिखी है तो 3 दवाई नहीं मिल रही। ये है डबल इंजन की सरकार। हॉस्पिटल बच्चों का दवाई लेने आए थे, ये गोली मिली है। बाकी दवाई के लिए क्या बोला आपसे? बाहर से बोला बाहर से ले लेना। इनके बच्चे की दौरे की दवाई चल रही है और क्या बोला? बाहर से ले लेना। बाहर से ले लेना। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, बच्चों का हॉस्पिटल। और हालत बच्चे की ठीक नहीं है। तो सिर्फ एक दवाई मिली है और बाकी दवाई के लिए क्या बोला? बाजार से चाचा नेहरू हॉस्पिटल, बच्चों का। ये सिर्फ 2 दवाई मिली है और 2 दवाई उनसे कहा है कि बाद में ले लेना, अभी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। कैसे कहा आपसे? बच्चों का हॉस्पिटल, दवाई नहीं है, क्या बोला आपसे? बाजार से मतलब बाहर से प्राइवेट खरीद। दर्द की दवाई है, बच्चों के हॉस्पिटल में नहीं है। दवाई कम मिली है और भाई से क्या बोला गया है? टैबलेट बाहर से लेने के लिए कहा। चाचा नेहरू बच्चों का हॉस्पिटल, 2 दवाई लिखी है, सिर्फ ORS मिला है और कोई दवाई नहीं मिली। और क्या बोला आपको? एक दवाई बाजार से मिलेगी। बाजार से, बाहर से मतलब पैसे बाहर पैसे से लेके। चलो ठीक है। चाचा नेहरू बच्चे के हॉस्पिटल में ये भाई आपके सामने खड़े हैं, 2 दवाई दिए, 4 दवाई लिखी हुई है। तो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ नहीं है। आप क्या कह रहे थे? ये कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। ये 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं, 2 दिन से इस भाई को दवाइयाँ नहीं मिल रही चाचा नेहरू बच्चों को। अच्छा, दवाई लेने आए थे, आपको हॉस्पिटल में 2 दवाइयाँ नहीं दी ना? एक ये वाली दवाई नहीं दी और एक ये वाली दवाई नहीं दी। मतलब हमें दवाइयाँ कम बता रहे हॉस्पिटल में। हाँ ठीक। इनपे अवेलेबल नहीं है वाली, तो उनका बाहर से लेने में मिलती है। जी यहाँ पे दिखाई खांसी की दवाई है, वो भी नहीं मिला। तो बाहर से लेनी पड़ी है। हॉस्पिटल बच्चों का दवाई लेने आए थे, ये गोली मिली है। बाकी दवाई के लिए क्या बोला आपसे? बाहर से बोला बाहर से ले लेना। इनके बच्चे की दौरे की दवाई चल रही है और क्या बोला? बाहर से ले लेना। 2 दवाई लिखी है, सिर्फ ORS मिला है। एक दवाई लिखी थी और एक ही कह रहे हैं। एक दवाई लिखी थी, वो भी कह रहे बाहर से ले लो। तो ये हालात आप देख सकते हैं जो हर दिन भाजपा के राज में खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पे सारी दवाई मिलती है, आधी बात नहीं होती। केजरीवाल की फैन सब सस्ते महंगे सब मिलता था, अभी नहीं मिली। हमें एक नहीं मिली है। इसमें एक नहीं मिली, जो सबसे महंगी दवाई है वही नहीं मिली। पहले पूरी मिल जाती थी, पता नहीं क्या पहले पूरी मिल जाती थी, जब केजरीवाल जी की सरकार थी पूरी मिल जाती थी। अभी ये दवाई लेके आए, लेकिन उन बेचारों को पूरी दवाइयाँ नहीं मिली है। कहाँ से लेने के लिए बोला आपको ये दवाई? दवाई दे भी नहीं रहे, पूरी दवाई नहीं दे रहे। पूरी कहाँ दे रहे हैं? पहले हमेशा से मिली थी, आज नहीं मिली। आज क्या बोला? एक मिल गई और बाकी बोल रहे हैं कि बाहर से ले। दवाई नहीं मिलती है पूरी। दवाई होती है बाहर से। आपको नहीं मिली? 2 दवाई नहीं मिली। 2 दवाई नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? पता नहीं, कह रहे नहीं है। और कह रहा हूँ घर के बच्चा नहीं आ जाएगा। हाँ तो बोला दवाई नहीं है। दवाई नहीं मिली तो दवाई नहीं मिलती है पूरी। दवाई होती है बाहर से। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड है हमारा, तो अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे को भेजा गया स्टार में, सिटी में पहचान पत्र दिखाया गया, उसका अमान्य बता रहे हैं लोग। क्यों बता रहे हैं? अमान्य ही बता रहे हैं पहचान पत्र के बारे में। बोल रहे हैं कैश करा लो। वो ये कह रहे हैं कि 2000 से हमारा वो लगेगा कि 2000 से हमारा जो है सरकारी वो है रूल इनका, वो 2000 से हमारा को मिलेंगे नहीं। नहीं है जनकपुरी हॉस्पिटल के अंदर 2 दवाइयाँ लिखी, उसमें से एक दवाई मिली है अंकल जी को। बीपी पेशेंट तो वैसे ही थक जाएगा। कहाँ पर? सिर्फ 2 ही डॉक्टर बैठे, जिसमें डॉक्टर भी अंदर ही बोल रहे कि रिपीट वाले बार आते हैं, तो पेशेंट को आएगा ना चेक कराने। आपको नहीं मिली? 2 दवाई नहीं मिली। 2 दवाई नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? पता नहीं, कह रहे नहीं है। मना कर रहे हैं अभी।
पूरी दवाई नहीं मिल पाई आपको, कहाँ से बोला लेने के लिए? दो नहीं दी, बाहर लिखी ना, क्यों? क्या परेशानी? अरे ले गई क्या देते हो आप? क्या कह रहे हैं? नहीं बात करो। अरे गाड़ी नीचे दिया अब ये जो बिना बीजेपी को बीजेपी वाले आ गए। होगा, ये बहुत सस्ती करते हैं हिंदी नहीं मिला, दो दवाई दी तो एक दवाई खांसी की नहीं मिला, बाहर से ले लेना। बाहर ले लो, क्या लेते हो? आपको ही दे दी और मेरी दिक्कत ही खांसी की है। क्या कह रहे बाहर चलो, क्या कह रहे हैं बाहर चलो। हम भगवान महावीर हॉस्पिटल में खड़े हैं, प्रीतमपुरा रानी बाग में। बहन जी यहाँ पे दिखा के गई हैं और इनको 2 दवाइयाँ मिली है और 2 बाहर से लेनी पड़ी है। इसमें से कौन सी दवाई आपको नहीं मिली? इन पे अवेलेबल नहीं है वाली, तो उनका बाहर से लेने में मिलती है। अच्छा, ये आपको बाहर से लेने के लिए बोला उन्होंने, तो ये दवाइयाँ नहीं है। तो यहाँ पे दिखाई खांसी की दवाई है, खांसी जुकाम की सिरप, वो भी नहीं मिला। एक दवाई मिली है, खांसी की सिरप भी नहीं मिली। जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर खड़ी हूँ, अभी ये दवाई लेके आए, लेकिन बेचारों को पूरी दवाइयाँ नहीं मिली है। ये देखो, ये जीटीबी हॉस्पिटल कितनी दवाई लिखी थी भाई, कितनी दवाई मिली आपको? ये 6 दवाई मिली, 3 मिली है दोनों में। अच्छा, 3 अब ये बताइए ये बेचारे कहाँ से लेंगे? गरीब आदमी है। कहाँ से लेने के लिए बोला आपको ये दवाई? बाहर से लो। पूछा नहीं आपने कारण क्यों नहीं है दवाई? आई नहीं रही। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। मैं कह रही हूँ 1 महीना की दवा दे देंगे। जी 1 महीना की दे देंगे। एक मिनट स्लो बांट रहे हैं क्या? पूछो मत। दवाई दे भी नहीं रहे पूरी, दवाई नहीं दे रहे। पूरी कहाँ दे रहे हैं? एक बात नहीं, सब खाने वाली लिख के दे रहे हो, बाहर की भर्ती करिए, भर्ती वाली गुर्दों में दर्द है, या अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, या कोई जगह वाली दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, बड़े शर्म की बात है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी क्या दवाइयाँ नहीं है। दवाई मिल गई, सारी दवाई मिलती है यहाँ पर। यहाँ पे सारी दवाई मिलती है, आधी बात तो केजरीवाल के टाइम में दवाई मिल रही थी, जब से भाजपा की सरकार आई है दे मिल रही है और डॉक्टर इलाज सही कर रहे हैं हम लोग। पहले 10 साल में दवाई खाना था तो सारे दवाई यहाँ से मिलता था, जीटीबी से मिलता था यहाँ से। अभी 2-3 महीने हो गए थायराइड की दवाई में खुद बाहर से खाई। नहीं, जो महंगी है वो नहीं देते। विटामिन की है, बच्चों की विटामिन की है, पहले सब मिल रहा सब मिलता था। नहीं, पहले ज्यादा कर देते थे, अब ये 2-4 महीने से नहीं दे रहे थे। पहले मिलती थी। दवाई होती है ना, बाहर से लिख देते हैं, जो सस्ती होते हैं वहाँ दे देते हैं अस्पतालों में। और देखना कितने काउंटर है, ओला कितने सिर्फ एक हो रही है। 2 बंद 4-5 काउंटर है दवाइयों को। अल्ट्रासाउंड भी भाई बता रहे हैं यहाँ नहीं हो रहा है। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं पड़ रही है। आज हम आए हैं चाचा नेहरू हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल के अंदर हमने विजिट करी। बच्चों की बिल्कुल दवाइयाँ नहीं है और हॉस्पिटल के अंदर अगर 4 दवाई लिखी है तो 3 दवाई नहीं मिल रही। ये है डबल इंजन की सरकार। हॉस्पिटल बच्चों का दवाई लेने आए थे, ये गोली मिली है, बाकी दवाई के लिए क्या बोला आपसे? बाहर से उन्हें बाहर से ले लेना। इनके बच्चे की दौरे की दवाई चल रही है और क्या बोला? बाहर से लेना, बाहर से ले लेना। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, बच्चों का हॉस्पिटल, और हालत बच्चे की ठीक नहीं है। तो सिर्फ 1 दवाई मिली है, बाकी दवाई के लिए क्या बोला? बाजार से चाचा नेहरू हॉस्पिटल, बच्चों का। ये सिर्फ 2 दवाई मिली है और 2 दवाई उनसे कहा है कि बाद में ले लेना, अभी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। ऐसे कहा आपसे? बच्चों का हॉस्पिटल, दवाई नहीं है, क्या बोला आपसे? बाजार से मतलब बाहर से प्राइवेट खरीदना। दर्द की दवाई है, बच्चों के हॉस्पिटल में नहीं है। दवाई कम मिली है और भाई से क्या बोला गया है? टैबलेट बाहर से लेने के लिए कहा। चाचा नेहरू बच्चों का हॉस्पिटल, 2 दवाई लिखी है, सिर्फ ORS मिला है और कोई दवाई नहीं मिली। और क्या बोला आपको? 1 दवाई बाजार से मिलेगी, बाजार से, बाहर से मतलब पैसे पैसे से लेके। चलिए ठीक है। चाचा नेहरू बच्चे के हॉस्पिटल में ये भाई आपके सामने खड़े हैं, 2 दवाई दी है, 4 दवाई लिखी हुई है, तो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ नहीं है। आप क्या कह रहे थे? ये कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। ये 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं, 2 दिन से भाई को दवाइयाँ नहीं मिल रही चाचा नेहरू बच्चों को। अच्छा, आप दवाई लेने आए थे, आपको हॉस्पिटल में 2 दवाइयाँ नहीं दी है ना? एक ये वाली दवाई नहीं दी
और एक ये वाली दवाई, मतलब हमें दवाई कम बता रहे हो हॉस्पिटल में। हाँ ठीक।